Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आइए आज मुलाकात करते हैं आंकड़ों के जादूगर से। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 20 साल की एक ऐसी शख्सियत से जो दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। मशहूर इसलिए हुए हैं क्योंकि कैलकुलेशन के मामले में उनका जवाब नहीं, उन्हें सुपर ह्यूमन कैलकुलेटर माना जाता है। जी हाँ, आप और हम रोज एक 1 2 का 4 करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि दुनिया में उनसे ज़्यादा तेज कैलकुलेशन करने वाला और मैथमेटिक्स में कोई पारंगत नहीं। अब तक आप शकुंतला देवी को इस नाम से जाने जाते थे, आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा तेज, उनसे भी ज़्यादा फास्ट हैं। जी हाँ, मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ नीलकंठ भानु प्रकाश से। नीलकंठ भानु प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आप, हम तो अब तक बचपन में यही पढ़ते और सुनते आए थे, कॉमिक्स पढ़ते थे चाचा चौधरी और साबू वाली, कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और हम सोचते थे तो कॉमिक्स में ही होता है। अब आपको जब साक्षात देख रहे हैं एकदम आमने सामने, तो ये लगा कि हाँ, वाकई में लोगों का दिमाग कंप्यूटर से तेज हो सकता है। तो मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले, आपको पर्सनली, अपने फैमिली और दोस्तों की छोड़ दिया, आपको पर्सनली सबसे पहले कब ऐसा लगा कि मेरा दिमाग बड़ा तेज है, मैं कैलकुलेशन में बड़ा फास्ट हूँ, मैथमेटिक्स मुझे बहुत अच्छी आती है, ये फीलिंग, पहली फीलिंग कब आई? तो बेसिकली ना क्या है जी कि मैं जब 5 साल का था, मेरे को एक छोटा वाला क्या बोलते हैं हेड इंजरी एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ मैं हर पूरा घर पे 1 साल का मेरा बेड रेस्ट हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने ना, क्योंकि बाहर जाने का कुछ था ही नहीं, ओ, ऐसे नहीं है कि एक्सीडेंट से कुछ हो गया, भानु ने जीत लिया, ऐसे कुछ नहीं है। पर उससे उससे जब शुरू हुआ तब मैंने ना घर पे बैठ के पज़ल्स-वज़ल्स करना शुरू किया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद देखा है कि मैं जब मैथ में जो पज़ल्स है, मैं तो उसमें बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो तब तो सबको लगा था, पर मेरे को जब लगा कि हम्म, मैं सबसे तेज बन सकता हूँ, इस जब मैंने पहली बार इंटरनेशनल स्पीड अरिथमेटिक चैंपियनशिप इवेंट के लिए गई थी 2013 में। मैंने सोचा कि देखो भानु तो आएगा, टॉप 10 में तो आएगा, क्योंकि तो प्रैक्टिस कर रहा है 5-6 साल से। पर ठीक है, अभी बहुत ज्यादा करने का है। और मेरी सरप्राइज में क्या हुआ कि मैंने पहली बार जब 2013 में इंटरनेशनल स्पीड अरिथमेटिक चैंपियनशिप को गया हूँ, क्या क्या बोलते हैं हमारे सिंगापुर में, मैं हम्म, पहली बार ही जीत गया। तब मुझे समझ में आया कि भाई मेरे पास कुछ है जो हम्म, ज्यादा वाह, लोग, मैं तो समझा कि मेरे पास उतना था नहीं। एंड तब मैंने सोचने लगा कि अभी रिकॉर्ड्स है, देखो शकुंतला देवी है, ये तो तब मुझे बस रोल मॉडल थे। तो उसके बाद लगा कि मैं उससे ज्यादा ज्यादा compete कर सकता हूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर एब्सोल्युटली सकता हूँ। वंडरफुल। और अभी हाल ही में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक्स जो हुआ, उसमें भानु ने 30 तरह की अलग अलग कैलकुलेशन 30 डेसिमल तक किए। हम तो यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 लगाते हैं ना, 2 के बाद तीसरा चौथा हो जाता है, जैसे करेंसी मार्केट में होता है ना 74.0234, इस तरह के जो लेवल्स होते हैं, हम तो 4 लेवल में ही परेशान हो जाते हैं। इन्होंने 30 डेसिमल तक की कैलकुलेशन की है। अच्छा, ये आपको तो 5 साल की उम्र में ये एक्सीडेंटली पता चला, आपके परिवार में, आपको पेरेंट्स को कब पता चला कि हमारे घर में एक बड़े मैथमेटिशियन या फिर मैथमेटिक्स के जीनियस का जन्म हुआ है? दोस्तों को कब पता चला कि हमारे साथ में एक ऐसा दोस्त है जो आगे चल के सेलिब्रिटी बड़ा बनने वाला है? ये उन्हें कब पता चला, ये बताइए। जी, ऐसे चीज़ नहीं है कि एक ही दिन पे हुआ नहीं है, क्योंकि दिस वाज़ ऑल प्रोग्रेशन, एक पूरा जर्नी है जो 15 साल से हम्म, हो रहा है। और एक-एक स्टेप में ना, अभी मैंने ना कभी सोचा हम्म, नहीं है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला हूँ, ना सोचा है मैंने कि मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स विन करने वाला हूँ, या मैंने सोचा है कि इंडिया को माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया को स्वर्ण पदक, जो हमारी ये गोल्ड मेडल है, जो कभी नहीं आई है इंडिया में लास्ट 23 ईयर से, शकुंतला हम्म। देवी मैम जब है थे तब भी Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इंडिया ने जीता नहीं है। एशिया में पहली बार ये जीतना बहुत बड़ी जी। चीज है। और ये सब मुझे लगा है कि देखो, घर पे हम्म, वाले या फ्रेंड्स वाले, ये सब तो सबको तो लगा था कि ठीक है, भानु कुछ कर रहा है जो कैलकुलेशंस में कुछ सही है। पर हमको भी पता नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है जो ये स्पोर्ट माने जाते हैं। अभी देखो, मेरे सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस जो पीपल जीते हैं, वो लेबनान से है, यूएई से है, उधर थोड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है। उधर बहुत लोगों को पता है कि ये होता क्या है, वो नेशनल हीरोज है हम्म। उनके। तो हमको उतना ज्यादा पता नहीं है, तो हमारे जो फ्रेंड्स है या फैमिली है, इनको भी लगता था कि ठीक है, कुछ होने वाला है, देखेंगे कब है।
तो अभी अभी ये स्वर्ण पदक से अभी तो बहुत लोग जिनसे मैं कभी जब से मैं बच्चा था, जहाँ उनके सामने मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके सामने मैं जो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, सबको आज पता चला कि देखो ये कैलकुलेशंस बस ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए नहीं, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम्म, आप मेरे से आधी उम्र से भी कम के हैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 20-21 साल के लड़के को भी मैं सर बोल के बुलाऊं। मतलब जो देश को गौरव आपने दिया। और आज जी मैं जी। बताऊं, हम तो बिजनेस चैनल है, लेकिन उसके बावजूद आपका इंटरव्यू मैं खुद कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे देश में ये लोगों को पता ही नहीं है, हो सकता है और भी जीनियस हो, तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि ये भी एक स्पोर्ट है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें देश को नाम कमाना चाहिए। जो आप देश के लिए कर रहे हैं भानु, वो तो मतलब उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लाइटर नोट पे पूछना चाहता हूँ। मतलब वैसे तो मैं भी स्कूल टॉप किया करता था, पढ़ने में शुरू से होशियार था, लेकिन अब वो मुझे फीलिंग रही नहीं, आपको देखने के बाद में ख़त्म ही हो गई। ये मुझे बताइए कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ, जैसे मेरे साथ स्कूल में होता था, जब हम हमें हमें हमारे सीनियर्स को अगर कुछ नहीं आता था तो हमारे टीचर्स हमको खड़ा करके बोलते थे, जाओ देखो सीखो अनिल से। तो आपके साथ तो रोज़ ऐसा होता होगा, टीचर्स हमेशा बोलते होंगे जाइए सीखिए भानु से, देखिए किस तरह से पढ़ाई की जा सकती है, किस तरह से मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए। ऐसा हुआ आपके साथ कई बार? ये स्कूल में तो हुआ है जी, स्कूल में तो हुआ है, पर कॉलेज में ना क्या है ना कि जब मेरे यूजुअली मैं ना वर्क को और ये जो हमारे हम जो मैं कैलकुलेशंस और ये जो मेरा स्पोर्ट पूरा है, ये कॉलेज से थोड़ा अलग रखता हूँ, क्योंकि उधर ना हम दिखाने के लिए नहीं होते हैं, पढ़ने के लिए होते हैं। तो उधर ना मैं उसलिए कॉलेज में जो है अभी तक मैंने जो भी किया है, थोड़ा टू अ लेसर एक्सटेंट दिखाने उतना ज्यादा नहीं है। और मैंने जो बाकी आई स्टडीड इन बेस्ट कॉलेजेस इंडिया में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जो है और मेरे आईआईटी रामैया स्टडी सर्कल, भारतीय विद्या भवन हैदराबाद में। तो इस जगह में हाँ, हर टीचर वाज प्राउड एंड बोलते थे कि देखो कैलकुलेशन में ये सब है, ये सीखो थोड़ा बहुत, ये वो। लेकिन भानु, एक मैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं उससे पहले, आपका जो स्टार्टअप है वो एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटी, इसके बारे में बताइए। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये क्या एक्टिविटीज करता है? तो बेसिकली जी, एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज एक मैथ एजुकेशन स्टार्टअप है, जो मैथ को या गणित को आह्लाद से सिखाए। तो हेल्प फन, मैथ इज फन करके ये जो पॉइंट है वो कम्युनिकेट करे लोगों को, और बोले सबको कि कैलकुलेशंस ये जो है पूरा, जो सब सब डरते हैं कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक, ये जो हार्ड जो समझते हैं ना, इसको सही अगर हमने समझ लिया तो मैथ पूरा ज्यादा आगे अच्छा है। और मैथ तो हमको पता ही है, अभी मैं तो देखो अभी चैनल में हूँ जहाँ स्टॉक मार्केट की डिस्कशन हो रही है, और हम जब जो भी इधर इसको देख रहे हैं, आपको पता है कि नंबर्स के इंपॉर्टेंस कितना है हमारी डेली लाइफ में। और ये हम एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एवरी 4 स्टूडेंट्स इंडिया में जो है उनको मैथ फोबिया है, मैथ से उनको डर है। और ये डर को मैं एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज के वाया रिमूव करना चाहता हूँ, एरेडिकेट करना चाहता हूँ। एंड इसके लिए हम अभी जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में, तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से, तो इधर हम दो तीन प्रोजेक्ट किए हैं। पर अभी ये नेशनल वाइड थोड़ा एक एक पूरा मूवमेंट लगा है कि हम विजन मैथ प्रोग्राम इसको हम दिखाएं और बोले सबको कि मैथ इंपॉर्टेंट है। और हमारे मैथमेटिशियंस गणित में आर्यभट्ट या शकुंतला देवी या श्रीनिवास रामानुजन, ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो वर्ल्ड पूरा रिकॉग्नाइज करती है। इस डिकेड में, इस 20 साल में कोई नहीं था। और अभी मैं जो ये गोल्ड मेडल से बात करना चाह रहा हूँ इज दैट ये गोल्ड मेडल में मैंने ये किया है कि मैथ को फन वेज में, कैलकुलेशंस में, ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस से Please subscribe the channel and press bell icon for notification. मैं जाके सबको दिखाया हूँ कि देखो ये पॉसिबल है। अभी कम्युनिकेशन नेक्स्ट गोल ये है एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज के जरिया। और हम जो अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन करे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पूरा है अभी अभी ओपन करे हैं, इज टू मेक दिस अ मूवमेंट। एक ये मूवमेंट बन गई ना, तो नेक्स्ट जनरेशन मैथमेटिशियंस इन द एंटायर वर्ल्ड विल कम फ्रॉम हियर। और एक नहीं, दो नहीं, 30-50 मेडल मिलेंगे हमको ये माइंड स्पोर्ट्स में। क्या बात है, वाह, वंडरफुल। ये होनी चाहिए थॉट प्रोसेस। एक्चुअली है ना, ऐसा लगता है आपसे बात करें और सुनते रहें तो ऐसा लगता है कि मैथ्स तो मतलब बाएं हाथ का चुटकियों का काम है। लेकिन मैथ्स का सिस्टम ऐसा है ना भानु, कि जिनको पसंद है उनको बहुत पसंद है, मैथ्स ही पसंद है, और जिनको नहीं पसंद है उनको मतलब ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई भूत खड़ा कर दिया है। मतलब एक्सट्रीम है, दोनों ही तरह के लोग, या तो बहुत पसंद करने वाले होंगे या बिल्कुल नहीं पसंद करने वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक मैं आपसे सीक्रेट जानना चाहता हूँ, अगर आप बता पाएँ तो। अगर समझिए
पहली चीज तो ये बताइए कि क्या मैं भी है ना आपके जितने ही फास्ट हो सकता हूँ, या ये मतलब आप में ऊपर वाले की देन है, इनबॉर्न क्वालिटी है जो अब डेवलप नहीं की जा सकती है, या अगर मुझे आपसे ज़्यादा तेज फास्ट कैलकुलेशन में होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई खास सीक्रेट फूड, ऐसा कुछ खाना पीना, क्या किसी चीज़ से ऐसा कर सकते हैं कि मैं भी बड़ा कैलकुलेशन में फास्ट हो जाऊँ? नहीं, खाना पीना तो कुछ नहीं है जी। आई मीन कॉफी थोड़ा है उधर, खाना पीना में अभी क्या है, दाल सब्जी और रोटी, और उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो बोला है इंपॉर्टेंट है कि आपने बोला है ना, मैथ से नफरत होती है या प्यार होती है, तो बीच में कुछ नहीं होती। तो इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यस, हमारे टीचर्स भी जब से राइट। हम बच्चे थे ना, हमको बोला गया है कि देखो मैं तुमको मैथ्स में फुल मार्क्स देने वाला हूँ या जीरो देने वाला हूँ। हमें ये ऐसे में कभी नहीं करते। पेंटिंग को देख के हम कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ, पेंटिंग को मैं 0 मार्क दूं। हम 3 मार्क 4 मार्क दे देते हैं। पर मैथमेटिशियंस ना, टीचर्स ना ऐसे होते हैं कि हम बोलते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। उसे हम उसको कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये साइंस करके आइडेंटिफाई की है। और इंडिया कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो इसको आर्ट जैसे रिकॉग्नाइज करे। एंड जब ये होगा ना, तब उसका ब्यूटी देखने शुरू करेंगे। जब ब्यूटी देखेंगे ना, अब आप बोल सकते हैं कि जब आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप आपकी मैं तो सुनता हूँ आपकी चैनल में, तो कभी कभी सुनता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत स्टॉक ट्रेडिंग जिसको मेरे को कितना आता है वो तो करता हूँ। तो आपकी जब देखता हूँ ना, मेरे को समझ में आता है कि देखो, इतना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैथ है, और इतना प्यार से अगर आपको 2-3 पैटर्न भी समझ लिया ना, कितना कितना फोरसाइट हो सकता है। एंड दिस, ये जो है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन फाइनेंस में है, इकोनॉमिक्स में है, पॉलिसी में है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल सेल्फ कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलपमेंट में है, साइंस में है, इंजीनियरिंग में है। तो ये सब्जेक्ट नहीं बनी है, ये आर्ट बनी है। जब हमारी कंट्री विद एक्सप्लोरिंग इन्फिनिटीज में हम वही करना चाह रहे हैं एब्सोल्युटली। अभी, कि एक मूवमेंट बनाए कि मैथ एक आर्ट फॉर्म है, जहां हम प्यार भी कर सकते हैं इसको। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं छोड़ो, मुझे इससे प्यार है। वो जब होगी ना, तो तब मैथमेटिशियंस बनेंगे इंडिया से प्यार से, हम्म। जैसे क्रिकेटर्स बने। ये बात तो एकदम सही है। जब मुझे भी मैथ से बड़ा प्यार था क्या है भी। और टेंथ में जब मुझे 1 मार्क कम आया, पूरे मतलब पूरे मार्क्स नहीं आए, तो मैं इतना परेशान हुआ, मतलब ये सोचता रहा कि ये कटा कहाँ पे, रह कैसे गया। तो जिनको मैथ से प्यार है उनको तो बड़ा प्यार है। लेकिन मैं आपको है ना, वैसे तो ये देखो, ये मैं करने जो जा रहा हूँ वो बहुत समझदारी वाला काम तो नहीं है भानु, लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ी आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल, पूछूँ आपसे एक बिल्कुल, सवाल? बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए। अच्छा, देखिए, अभी मेरा निफ्टी चल रहा है 11480, आप नोट कर लीजिए, 11480, 11480। ठीक है। 11480, और ठीक है। सेंसेक्स मेरा चल रहा है 38850। हाँ, 11480 ये मेरा निफ्टी है इस वक्त, और 38850 ये मेरा सेंसेक्स है। ठीक है। ठीक है। इन दोनों का हाँ, मल्टीप्लिकेशन करके बताइए कि जो 11480 निफ्टी, हाँ, ठीक है। 38850 सेंसेक्स, इन 400 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? कर दिया जी, कर दिया। 445,998,000। हाँ, 445,998,000 हो गया। हो गया। हाँ, अब इससे मुश्किल सवाल तो मुझे आता भी नहीं एक्चुअली। मैं तो सेंसेक्स निफ्टी से बाहर नहीं। अच्छा, मुश्किल नहीं, मैं मुश्किल सवाल पूछता हूँ। अच्छा, भानु, आप बता सकते हैं कि निफ्टी 1 लाख कब हो जाएगा? आ, अरे ये तो परेशान में लेके आ गया मुझे। ऐसे 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 वाले तो आप एक्सपर्ट है, पर फिर भी आई मीन निफ्टी 11 था, 1 लाख में कब आता है? इसको मैं ना डिप्लोमेटिकली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसमें हम ज्यादा तक बात करने की, तो शायद 3-4 साल में तो होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन जीडीपी तो डेवलप हो रही है। समझो कि अभी एक कोविड में पता नहीं है, पर हाँ। जी जी। नहीं, ठीक बात है। ये वाकई में लाइटर नोट पर था, क्योंकि कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन जहाँ अच्छा, एक चीज़ आपने अभी अभी बताई कि आपका स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है। आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे आया? तो जी, अभी जहां नंबर हो तहां जहां हम परसू कर रहे हैं। तो देखो, अभी मेरे को याद था कि मेरा मेरा आ, पापा और मेरा दादा दोनों ना, ये तब का क्या वो इन्वेस्टमेंट वो सब करते रहते थे जब मैं बच्चा था। तो हम ना चले जाते थे ब्लूमबर्ग टर्मिनल के सामने, अच्छा। जहां किसी के पास स्टॉक ब्रोकर था, जहां हमको देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे को तो ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मेरा तो अभी देखो, तब तो मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस ये तो पता ही नहीं था। तो जो भी पता था वो मैथमेटिकल था। देखो, ये ऊंचाई जा रही है, नीचाई जा रही है, टेक्निकल एनालिसिस छोड़ो, बस मैथमेटिकल एनालिसिस करो इसके ऊपर, पैटर्न एनालिसिस। तो ये ना, तब से हम देखते देखते जाए ना, जब जब से हम बच्चे थे, तो
ऑब्जर्व करना, ऐसे शोज देखना। मेरे दादाजी और मैं ना 2-3 दिन से कभी बात कर लेते, क्योंकि उन्होंने तो स्टैंडर्डाइज्ड फंडामेंटल एनालिसिस के लोग हैं, जो देखते हैं अच्छे से बोलते हैं कि ये देखो ये होने वाला है, ये अंकल या जो भी से बात करता हूँ मैं। तो मेरा क्या है कि मैं बस पैटर्न से बोलता हूँ कि देखो ये ऐसे डिप हुआ है, ये ऐसे टॉप डाउन हेड शोल्डर, ये जो पैटर्न है HFT पैटर्न, इससे ये होने वाला है। तो तब से हमने आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम भी लिखी है क्वांट पे, तो वो भी अभी हम ट्राई कर रहे हैं 2-3 साइट से। फिर हाँ चल रहा है। तो स्टॉक ट्रेडिंग अभी जो मैथ से बहुत जुड़ा हुआ चीज है, और इधर मैथमेटिकल डोमिनेंस बहुत हाँ ज्यादा क्या बोलते हैं एडवांटेज लेके आ सकती है। सो इसलिए हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो हो रहा है।